व्हाट्सअप एवरीवन, वॉइस दिस साइड और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम एक वीडियो बनाने वाले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स के प्लेयर हो और एस्पिरेंट हो। और हमारा बीजीआई स्टार्ट होने वाला है कल से, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीजीआई में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे शायद से आप क्वालिफाई हो जाओगे। और ये टिप्स अगर आपको नहीं पता है तो शायद से आप क्वालिफाई नहीं भी हो सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं 11 टिप्स टोटल बताने वाला हूं। जो आखिरी वाला टिप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इससे पहले कभी किसी को पता नहीं था और ये एक्चुअली में चेंज हो चुका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आखिरी स्टेप जरूर देखना। और शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले टिप से, पर उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बीजीएस का फॉर्मेट क्या है, कब से कितने दिनों तक खेलना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली अगर आप इन गेम क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करोगे तो मतलब खेलोगे, तो उसके लिए आपको टोटल 15 क्लासिक मैच खेलने हैं, जो कि आप अपने स्क्वाड के साथ खेलोगे जो आपने रजिस्टर किया है। और डेट जो उसकी है वो है 10 अगस्त से 16 अगस्त के रात के 11:59 बजे तक। तो बेसिकली यहाँ पर आपको टोटल 15 मैचेस खेलने हैं, क्लासिक मैच, और उसमें से 10 काउंट होंगे। और जो आपके बेस्ट 10 होंगे बेस्ड ऑन चिकन एंड बेस्ड ऑन किल्स बोथ मिला के, तो वो आपके काउंट होंगे। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं अपने पहले टिप के ऊपर। तो सबसे पहला टिप जो है वो हमारा ये रहेगा कि टाइमिंग क्या रहेगी अगर आप खेलने वाले हो। तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपको टोटल अराउंड 7 दिन मिल रहे हैं, 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, तो टोटल 7 दिन मिल रहे हैं। तो उसमें आपको 15 मैचेस खेलने हैं। तो 15 मैचेस में पर डे आप कितना खेलना चाहोगे और किस टाइम पे खेलना चाहोगे। तो सबसे पहली जो टिप होगी मेरी टाइमिंग को लेकर, बिकॉज जितने भी अभी तक बीजीआईएस और बीएमओसी जो भी हुए हैं इन गेम क्वालिफायर्स बहुत सारे हुए हैं अभी तक इंडिया में, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन रहा है कि अगर आप मॉर्निंग में खेलो मोस्ट प्रोबेबली 5-6 बजे, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है आपकी क्वालिफाई करना। बिकॉज मॉर्निंग में सबसे पहली बात तो हैकर नहीं आते, बिकॉज हैकर इतनी सुबह खेलते नहीं है। दूसरी बात, मॉर्निंग में काफ़ी जो ओरिजिनल बंदे होते हैं, जो काफ़ी मेहनत करने वाले बंदे होते हैं, वो उठते नहीं है, वो सो जाते हैं 3-4 बजे तक रात के ग्राइंड करते हुए। तो मोस्ट प्रोबेबली जो सुबह का टाइम होता है ये स्लॉट हो जाए 5 बजे से लेके सुबह का 8 बजे तक, वो खाली रहता है और काफ़ी ईजियर बंदे आएंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैं यही कहूँगा कि आप मॉर्निंग में खेलो, बिकॉज मॉर्निंग में अगर आप खेलोगे अपनी नींद गंवा के, तो शायद से आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे अपने इन गेम क्वालिफायर में, शायद से मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई भी हो जाओगे। तो ये बेसिकली आपको करना पड़ेगा। अगर टाइमिंग अगर आप कर दोगे तो शायद से यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन गेम क्वालिफायर में। दूसरी टिप मैं कहूँगा जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज लोग कहते हैं कि टायर इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्लेट 5 के ऊपर जितना भी होगा वो आप खेल लो। तो मेरी टीम के एस पे थे, लेकिन हमने डाउन करवाया है। अभी हम शायद से प्लेट के अराउंड होंगे, तो प्लेट के अराउंड हम खेलने वाले हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि प्लेट में ज़्यादा ईजियर बंदे आएंगे। जैसे कि टिप 1 में था कि ईजियर बंदे की वजह से टाइमिंग हम चेंज करते हैं, तो ईजियर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपको किल चाहिए, बहुत सारे भर भर के किल्स चाहिए। तो वहाँ पर जैसे लास्ट टाइम 35 का आया था हमारा एवरेज 35 किल्स का चिकन का, तो फिर अभी भी इतना इससे ज़्यादा ही चाहिए होगा अराउंड, बिकॉज अभी कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है। तो मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा ईजियर हो सके आपका मैच उतना कर लो। तो सेकंड टिप यही कहूँगा कि जो टायर है आप अपना गिरा दो जितना गिरा सको। और काफ़ी लोग कहेंगे कि यार प्लेट मत करो, डायमंड कर दो क्योंकि बॉट आएंगे। तो डजंट मैटर यार, आप जब 15 मैच खेलोगे तो आपका ऑलरेडी डायमंड हो जाएगा अगर आप चिकन लेकर आ रहे हो तो आप मैं आपसे कहूँगा कि प्लेट कर लो। नहीं कर सकते प्लेट तो डायमंड तक तो एटलीस्ट कर लो, ताकि आपका जो टायर है वो डाउन हो, तो आपको ईजियर बंदे हैं और आए और आपके बंदे जो खेल रहे हैं वो किल्स ईजिली निकाल लें और जल्दी जल्दी हम पूरे मैप को सफाया करके काफ़ी अच्छे किल्स निकाल के क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकते हो आप। तीसरी टिप इसी से रिलेटेड है कि अगर जब भी आप अपने स्क्वाड के साथ खेलोगे इन गेम क्वालिफायर, तो काफ़ी जो मैंने बंदे देखे हैं जो इन गेम क्वालिफायर खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा मज़े में खेलते हैं और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज ये 15 मैच बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी 1-2 मैच ख़राब भी जा सकते हैं आपके। और वो 1-2 मैच इसलिए ख़राब जाते हैं क्योंकि आपके बंदे ज़्यादा सीरियस या फिर उस मैच को इंपॉर्टेंस इतना नहीं देते जितना देना चाहिए। और उसमें से एक रीज़न ये है कि वो गन भी कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, जो जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं है, उनको भी वो गन भी चलानी पड़ती है उनको। आई डोंट नो व्हाई उनको चलानी नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास गन मिल रही है तो आप वही गन चुनो और अपने टीममेट्स को भी वही गन चुनवाओ जो उनको लगता है कि उस पर कॉन्फिडेंट है, उनको वो गन चलानी आती है या वो गन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है उनको खेलने से। तो बेसिकली ये प्रीफर्ड गन है, आपको जो अच्छा लगे वो चलाओ। अगर आपको लगता है कि डीवीएस आपसे नहीं चल रही तो प्लीज़ मत उठाओ, बिकॉज डीवीएस आपका चोक होगा तो शायद से आपका पूरा गेम खराब हो जाएगा। एक बंदे के चोक से पूरा गेम खराब हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मैप के बारे में, बिकॉज मैप बहुत इंपॉर्टेंट है बीजीएस
के इन गेम क्वालिफायर के लिए। तो मैप बेसिकली अभी राइट नाउ अभी 4 मैप आप खेल सकते हो, जो भी आपके कॉम्पी में चलते हैं मैप वही खेल सकते हो आप। तो कॉम्पी में बेसिकली चलते हैं हमारे इरेंगल, मिरामार, सैनहॉक और विकेंडी। तो इन 4 मैप को आप खेल सकते हो। और इन 4 मैपों में अगर आप, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सैनहॉक खेलो, सैनहॉक में ज़्यादा किल होते हैं, कोई बोलते हैं इरेंगल खेलो, कोई बोलते हैं मिरामार खेलो। मैं ये कहता हूँ आपको कि आपके टीम के बेसिस पे देखो कि आपको कौन से मैप में ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो अगर आपको लगता है कि आप मिरामार में ज़्यादा किल निकाल सकते हो तो मिरामार खेल लो। अगर आपको लगता है कि सैनहॉक में ज़्यादा किल निकाल सकते हो तो सैनहॉक खेलो। विकेंडी में किल निकाल सकते हो विकेंडी खेलो, वरना अपना एवरग्रीन इरेंगल तो है ही, वरना इरेंगल में खेल सकते हो आप। तो ये चारों में से कोई से मैप में खेलो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये मत देखो कि सामने वाला आपके जो दोस्त हैं वो क्या खेल रहे हैं। आप अपनी टीम को देखो, आपकी टीम क्या प्रेफर कर रही है। अगर आपकी टीम वो प्रेफर कर रही है तो वो वाला मैप खेलो, बिकॉज वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और आपके टीममेट्स के लिए भी। टिप नंबर 5 है अपना कि आप, क्योंकि 7 दिन हमें मिल रहे हैं एक BGMI इन गेम क्वालिफायर के लिए, 15 दिन है और 7 दिन मिल रहे हैं, मतलब कि पर डे अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो तो 2 अराउंड मैचेस होंगे आपके जो आप खेल सकते हो अगर आप हर रोज 2 मैच खेलो। तो मैं भी यही बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन दिया है तो आप ज़्यादा हड़बड़ाना मत। एक दिन में 2-3 मैच मैक्स खेलना, बिकॉज 2-3 मैच मैक्स खेलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैच इकट्ठे खेलने पे क्या होता है कि कई बार आपका जो टीम का जो फोकस है वो ख़राब हो जाता है। ये भी होता है कि काफ़ी बार ईजिली ले जाते हैं बंदे। अगर 2-3 मैच जीत गया और चौथा मैच आपने स्टार्ट कर दिया, तो कोशिश करना कि आपके ज़्यादा ना हो मैचेस एक दिन में, 2 या 3 मैक्स करना, बिकॉज उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फोकस करने में और आपको दोबारा रीइंस्टेट करने के लिए भी, बिकॉज कल क्या पता आपका कोई मैच खराब जाए तो आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो उस मैच को, या थोड़ा माइंडसेट चेंज करके अगले दिन आ सकते हो एक नए मोटिव के साथ। अब बात कर लेते हैं स्प्लिट के बारे में, जो कि रहेगा अपना टिप नंबर 6। और स्प्लिट में मोस्टली लोग खेलते हैं और काफ़ी अलग अलग स्प्लिट में खेलते हैं। कोई 2x2 स्प्लिट में, 2-2 स्प्लिट में अलग अलग हॉट ड्रॉप में उतर जाते हैं। कोई 3x1 खेलते हैं, 3 बंदे एक साइड, 1 बंदे एक साइड। कोई बंदे स्प्लिट करते ही नहीं है। तो आपको कैसे खेलना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये जो स्प्लिट का है जो सीन, वो आप मत करना अभी शुरुआत के मैचेस में तो बिल्कुल मत करना। मैं रीज़न दे रहा हूँ इसका, बिकॉज आपको अगर चिकन करना है तो चिकन ही इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ, बट स्प्लिट करना ही है कभी ना कभी, तो स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि आपको जो 35-36 किल की जो एवरेज जाएगी क्वालिफिकेशन की वो चाहिए, और स्प्लिट के बिना नहीं हो सकता, ये तो मैं मानता हूँ। तो आपके को मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपकी टीम को जो प्रेफरेबल लगे वो करो। या तो आप 2-2 के स्प्लिट में उतरो, और अगर आपका गन पावर काफ़ी अच्छा तो 2-2 के स्प्लिट में उतरो, काफ़ी अच्छा चलेगा आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में गन पावर इतना नहीं है तो आप एक काम करो कि इकट्ठे उतर जाओ एक हॉट ड्रॉप में, और जब वो हॉट ड्रॉप खाली हो जाए तब आप स्प्लिट हो जाओ, और फिर तब बंदे ढूंढोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ये 2 ऑप्शन है, शायद से इससे और कुछ मत देखना। 3-1 का स्प्लिट तो बिल्कुल मत देखना, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ख़राब स्प्लिट मेरे अकॉर्डिंग है। बिकॉज 3-1 के स्प्लिट में जो आखिरी 1-1 वाला बंदा होगा उसको काफ़ी इशू होने वाला है। तो डोंट डू 3-1 स्प्लिट, बट आप 2-2 की स्प्लिट कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कितनी है। या फिर आप 4 की स्प्लिट मत करना पहले और बाद में स्प्लिट कर देना, वो भी ऑप्शन आपके पास है जो कि आप कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें जो शायद आप कर सकते हो अगर स्प्लिट के बारे में बात हुई है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि है हमारा कि जो स्प्लिट है, अगर आप स्प्लिट कर रहे हो, ये स्प्लिट से रिलेटेड ही है ये जो टिप है। तो ये टिप नंबर अपना 7 होगा। तो और इसमें आप जो भी स्प्लिट कर रहे हो, जैसे अगर आपने 2-2 को स्प्लिट किया है तो आप ऐसे स्प्लिट करना है जो कि आपके टीममेट्स के अकॉर्डिंग हो। इसका मतलब ये है कि जैसे कि 2 बंदों का गन पावर अच्छा है, 2 बंदों का गन पावर अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि 2 बंदों का गन पावर अच्छा तो उनको इकट्ठे ऐड कर लो एक ग्रुप में, और दूसरे को बाकी को अलग इकट्ठे कर लो। ऐसा मत करना बिल्कुल, बिकॉज इससे ये होगा कि जो एक ग्रुप होगा वो वीक हो जाएगा, जो एक स्प्लिट होगा, और जो दूसरा स्प्लिट होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। मैन पावर हमारा डाउन हो सकता है, बिकॉज जो वीकर अपना जो स्प्लिट होगा उसमें काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपके टीममेट को। फिर आखिरी में आप 2 बंदे बचोगे तो शायद से चिकन की चांसेस कम हो सकते हैं। तो डोंट डू दैट। आपको फोकस करना है कि जो अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो अपने गन पावर को, ताकि आपकी जो स्प्लिट है वो इनफ रहे कि आप अपने मैचेस सारे 4 मैन स्ट्रॉन्ग ही निकाल लो। अब इससे बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि अपना होगा रीग्रुप। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप 4 बंदे एक साथ हॉट ड्रॉप पे उतरो, फिर बाद में स्प्लिट होके ढूंढो बंदे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई जगह पे 2-3 स्क्वाड हो जाती है अननोइंगली, और वहाँ पर 2 ही बंदे अपने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्प्लिट हो गए हो और बंदे ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि आप अपने बंदे बुला नहीं सकते हो। हमेशा बुला के रखो, मतलब अगर आपको लगता है कि वहाँ पर ज़रूरत है तो जल्दी बुलाओ ताकि वो बंदे भी आए। ये नहीं है कि आपको स्प्लिट में खेलना है तो हमेशा स्प्लिट में खेलना है जब तक एंड जोन ना आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नीड है
अपने टीममेट्स को बुलाओ, तब तक होल्ड करो, फिर फाइट लो, बिकॉज वो काफ़ी नीड रहेगा उसका। बिकॉज अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो कैपेबिलिटीज़ उससे ज़्यादा बंदे हो जाते हैं या फिर सराउंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे नीड होती है। तो कतराना बिल्कुल मत अपने बंदों को रीग्रुप करवाने के लिए, बिकॉज कभी कभी होता है। तो मेक श्योर कि आप अपने बंदों को रीग्रुप कराओ और अपने दोस्तों, अपने भाइयों को ये भी बताओ कि हमारा ऐसा चैनल जो टिप दे रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाना, बिकॉज हम और 3 टिप देने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। हमारी जो अगली टिप है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार कर लो, इसको कहीं पे पेन कर लो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये टिप जो है इसके बिना शायद से आप अपने क्वालिफिकेशन की राह को खो दोगे। और ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा होगा फोकस ऑन चिकन। मतलब कि चिकन पे फोकस करो। 15 मैच में से 10 मैच निकालो जिसमें आप फोकस करो चिकन में, 15 में से 8 मैच में फोकस करो। लेकिन शुरुआत के जो भी मैचेस हैं, 5-10 मैचेस जो भी आपके लग रहे हैं, उसमें आप फोकस करो कि चिकन ही हो। भूल जाओ कि किल्स कितने हो रहे हैं। आप भले 45 किल कर लो और आपके चिकन ना हो, तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है वो मैच, बिकॉज आप 45 किल करने के बाद अगर चिकन नहीं निकाल रहे हो तो फिर वो पॉइंट्स कम हो जाते हैं जितने होने चाहिए। तो प्लीज़ हमेशा फोकस करना कि शुरुआत के जो भी मैचेस उसमें चिकन आए आपके। मेकिंग श्योर कि अगर आपके जब शुरुआत के 8-9 मैच में अगर चिकन आ गए, तो आप फ्रीली खेल सकते हो बाकी के मैचेस में, और जहाँ पे आप किल्स भी अपना जो भी एवरेज उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर शुरुआत में आपने किल्स के पीछे भागे आप और बाद में आपको चिकन ही नहीं हुए, तो आपको फिर ना इस साइड के रहोगे ना उस साइड के रहोगे। तो मेक श्योर कि आपका जो चिकन है वो पहले हो। चिकन जब आपका हो जाएगा तब आप किल्स के लिए भाग सकते हो। तो इसमें आप 4 बंदे इकट्ठे उतर जाओ अगर आपको लगता है कि आपको चिकन ही चाहिए, और मैं उसी को सजेस्ट करूंगा कि आप 4 बंदे इकट्ठे उतरो। अगर आपका गन पावर ज़्यादा है तो आप स्प्लिट में खेल सकते हो, एज आई सेड ऑलरेडी। अपना सेकंड लास्ट जो टिप है वो है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये क्या टिप दे रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब भी आप खेलो तो अपने जो स्प्लिट में खेलोगे, जब आप बंदे ढूंढोगे तो बगी मत यूज़ करना, बिल्कुल मत यूज़ करना अगर आप स्प्लिट में खेल रहे हो। बिकॉज अगर बगी में खेल रहे हो, घूम रहे हो, तो क्या पता बगी में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके पीछे वाले बैठे हुए बंदों के। तो प्लीज़ उस गाड़ी को यूज़ मत करना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ गाड़ी चेंज कर लेना। दूसरा ये भी कहूँगा मैं आपको कि सिरिंज अगर आपके पास है या फिर कोई बूस्ट है तो बूस्ट लगाते हुए रहना, ऑल द टाइम बूस्टेड रहना, बिकॉज बूस्टेड काफ़ी हेल्प करता है। आपके पास बूस्ट है तो यूज़ करते रहना, जितना आपको दिमाग में आएगा कि बूस्ट यूज़ करना करो, बिकॉज अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड तो बढ़ेगी, मूवमेंट स्पीड बढ़ेगी। उसके अलावा आपका जो हेल्थ बार है वो फिल होता रहेगा अगर आप फाइट में रहोगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो ये बगी वाला फोकस करना और ये बूस्टेड वाला प्लीज़ फोकस करना। आपको लगेगा ये कुछ खास टिप नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन गेम क्वालिफायर में जल्दी बंदे निकालना चाहते हो, किल करना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बूस्टेड हो और बंदों को मारो उसके बाद, बूस्ट होने के बाद। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी टिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिकॉज काफ़ी लोग, आई गेस बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो टिप है, क्योंकि चेंज हो चुका है। पहले BGS और BMOC में ये टिप था, लेकिन वो अब चेंज हो गया है। पहले ये था कि अगर आप खेलो मैच इन गेम क्वालिफायर तो आप खेल सकते थे इन गेम क्वालिफायर, लेकिन अगर आपको फ्लाइट पाथ पसंद नहीं आता था तो आप चेंज कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे प्लेन टेक ऑफ से पहले। लेकिन अब इस BGS में ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो प्लीज़ मत करना, बिकॉज ये ऑफिशियली तो नहीं, बट ऑन मैनी सोर्सेस ये पता चल चुका है कि अगर आप फ्लाइट पाथ देखने के बाद एग्जिट करोगे तो वो काउंट होगा। तो ये पहले नहीं था कभी, पहले BMOC में भी नहीं था, BGS क्वालिफायर में भी नहीं था, कहीं नहीं था ये पहले। तो ये बहुत थोड़ा सा अजीब सा रूल चेंज हुआ है जो कि पहले नहीं था, और इसमें कुछ लोगों को डाउट होगा। बट मैं यही कहूँगा कि रिस्क मत लो, बिकॉज काफ़ी ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू ये सब पता चला है कि अब ये काउंट होने वाला है। तो काफ़ी दोस्तों को नहीं पता हुआ आपको, तो प्लीज़ उनको शेयर करना जो BGS खेल रहे हैं कि ये टिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्तों को नहीं पता या आपको नहीं पता ये चीज़ के बारे में और आपने एग्जिट कर दिया, बिकॉज ये पहले से ट्रेंड चलता है कि फ्लाइट पाथ अच्छा जम नहीं रहा, तो आप एग्जिट कर दो और दूसरा फ्लाइट पाथ पे फोकस करो, ताकि आपके गेम अच्छे से काउंट हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आपने एग्जिट कर दिया तो वो काउंट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिस्क्वालीफाई क्यों हुए। अगर आपने 45 किल चिकन निकाला और आपका एवरेज 40 किल आया 10 मैचेस में, और उसमें से कई मैचेस आपने एग्जिट कर दिए अननोइंगली कि आपको पता ही नहीं कि ऐसा रूल हुआ, तो शायद से आप क्वालिफाई हो ही नहीं पाओगे। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल बन जाएगा आपका। तो मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको शेयर करो जितना कर सको, जितने आपके दोस्त हैं उनको बताओ यार ये कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ये मत करना, गलती मत करना इस बारे में, एग्जिट मत करना फ्लाइट पाथ में, बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ के बारे में। प्लीज़ फोकस ऑन इट।
तो गाइज 11 टिप्स मैंने बता दी आपको। आई होप कि आपकी BGIS की जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। आई होप यू कि आप लोग काफ़ी आगे बढ़ो। आई विश यू वेरी गुड लक। और मैं भी खेलने वाला, और मेरा भी अभी जर्नी जो भी स्टार्ट होने वाली, तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा डे टू डे कि हमने कितने चिकन निकाले, क्या निकाला, कितने किल निकाले। और एक आखिरी टिप मैं देना चाहूँगा, बोनस टिप देना चाहूँगा जो भी अभी तक जुड़े हुए मेरे वीडियो में, कि आप 3 मैन मत खेलना। 3 मैन काउंट नहीं होगा। कोई किसी को लगता है कि 3 मैन में काउंट होगा, तो नहीं होगा। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था ये कि 3 मैन खेल सकते हैं या 2 मैन खेल सकते हैं, तो नहीं खेल सकते। अगर आप 4 मैन नहीं हो तो वो मैच काउंट नहीं होगा। तो अगर आपकी कुछ लड़ाई हो गई अपने टीममेट से, तो प्लीज़ उनको मना लो, बिकॉज उसके बिना कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको 3 मैन नहीं खेलने को मिलेगा, आपको 4 मैन खेलना ही खेलना पड़ेगा। उसके बिना इट विल नॉट बी काउंटेड। तो शुक्रिया अभी तक जुड़ने के लिए। मुझे जहाँ तक जितने नॉलेज थी मैंने आपको दी। आई होप आप लोग क्वालिफाई हो, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप क्वालिफाई हो, और अच्छा लगेगा अगर आपने मुझे बताया कि क्वालिफाई हुए या नहीं हुए। तो मिलते हैं अब आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टाटा, सब्बा खैर, बाय।